Hello and welcome to Brilliant's online classes. Uh, let's revise what we did yesterday, right? Yesterday we talked about the caste system. कास्ट सिस्टम काम मेंशन होको था क्या बोल सकते हैं, नाम क्या है, मनुस्मृति, राइट। मनुस्मृति में मेंशन है कास्ट सिस्टम। इसमें क्या मालूम होता कि हिंदूज में कैटेगराइजेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, राइट। ये चार चीज़ मालूम है। और एंशेंट इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या थे, एक है सती सिस्टम, औरत को जला डालना अगर मर्द मर गया तो। दूसरा चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी। तीसरा जो है अनटचेबिलिटी, शूद्रास को टच नहीं करने का। चौथा जो है बैन ऑन विडो रीमैरिज, विडो यानी कि बेवा को वापस से शादी कराना जो है बैन करे थे। ऑलराइट, ये चीज़ को है कल कहाँ तक को था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्राइब्स, नोमैड्स एंड इटरेंट ग्रुप्स। तो ट्राइब्स, नोमैड्स, इटरेंट ग्रुप्स कौन का तो अगर तुम एर्तुरुल देखो ही तो उसमें मालूम रहता। ट्राइब्स, नोमैड्स सभी कौन कर बोले तो इन सभी ख़ास ग्रुप लोगों के ख़ास लोग पूरे रिलेटेड लोग हैं, एक दूसरे को रिलेटेड रहती। अगर हमें होड़लकेरे में सब लोग हैं, होड़लकेरे में कुछ चंद हज़ार लोग हैं, इन एक दूसरे को रिलेटेड नहीं है। तुम्हें अगर मोहल्ले में ज़रे लोग हैं तो तुम्हें एक दूसरे को रिलेटेड नहीं है, यानी कि ख़ानदान वाले पूरे नहीं हैं। लेकिन ट्राइब्स में नोमैड्स में नो क्यों का तो इन पूरे एक ही फैमिली वाले साथ में रहती, यानी कि बरसा से 125 साल से एक ही फैमिली वाले साथ में रहती। ट्राइब्स वाले, नोमैड्स, इन सभी। तो इसमें नोमैड्स की खासियत क्या का तो इन एक जगह रहने वाले न हुए। तुम यहाँ भी देखे रहेगा बहुत सारे लोग जो लोहे की चीज़ें जो बनाने वाले हैं उन्होंने आको रहती, उनका काम करती हैं, ज़रा दिन बिजनेस करती, फिर दूसरे जगह जाती, राइट। तो इन्हों ज़मानेदारा से भी इन्हों ऐसा कर ले को हैं, और इनका कोई एक जगह नहीं है जहाँ इन्हों रहती, इन्हों फिर तेज रहती, राइट। तो उनके बारे में ये है, तो ज़रा पढ़ लेंगे। यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। वेल, द ट्राइबल पीपल, नोमैड्स एंड फ्यू अदर ग्रुप्स लाइक गोन्स, भिल्स, कोलीस, औरान्स, कुकी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। सो ट्राइबल और नोमैड में ज़रे लोग ही कम्युनिटी है जिनका नाम है गोंद, मतलब गोंद का तो गम न है, गोंद उनका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रे लोगों का नाम बख्तावर था, तो उनका नाम बख्तावर है आदमी का, तो कितना बड़ा बख्तावर है हम ना नहीं मालूम। सो पूरे कम्युनिटी का नाम क्या, गोंद, फिर भील, फिर कोली, औरांस, कुकी। ये किसी आदमी का या किसी शख्स का नाम न है, ये पूरे के पूरे जो लोग रहती उनका नाम, उनके अलग अलग नाम अलग रहती, पूरे के पूरे लोगों को हमें ये बुलाती हैं, और इन्हों ख़ास जगह में मिले जाते हैं। ओके, दे मोस्टली लिव्ड इन फॉरेस्ट का तो जंगल, तो मोस्टली उन्होंने कहाँ रहे, पहले सभी जंगल में रहे। एंड डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर का तो खेती बाड़ी करके उनका ज़िंदगी गुजारे। दे कॉन्स्टिट्यूट 8.2% ऑफ द नेशनल टोटल पॉपुलेशन। तो सॉरी, दे कॉन्स्टिट्यूट 8.2% का तो 100 में से 8 लोग रह सका, तो एक तकरीबन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की। तो ज़रे ट्राइबल्स है ना, उनका कस्टम्स क्या का तो उन्होंने अलग अलग नमूने से कपड़े पहनते हैं। तो इन्हों एक ट्राइबल्स है, इन्हों एक नमूने से कपड़े पहनते हैं। तो दुनिया में अलग अलग जगह अगर तुम्हें देखेंगे तो उनका ख़ास एक रीत रहता, उनके खाने अलग रहती, उनके पीने अलग रहती। अगर तुम्हें अफ्रीका के मसाई ट्राइब को अगर देखेंगे तो उनका खाना जो है बैलों का खून पीती हूँ, बैलों का खून लिटरली ऐसा पंक्चर करके उन्होंने पीती। तो उन्होंने वोच पी को जिंदा है, उन्होंने वोच कर ले कहीं, तो एक ट्राइबल है उन्होंने, तो उनका कल्चर चलने को आ। तो वेल, द इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट मिलियंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि आज वो करोड़ों के लोगों में है। दे बिलोंग टू ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करती।
Well, the primary criteria adopted for delimiting Indian backward communities as scheduled tribes include traditional occupation of a definitive geographical area, characteristic culture that includes a whole range of tribal modes of life, language, customs, traditions, religious beliefs, arts, etc. इन्हों क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं, तुम्हें सुने रहेगा SC ST को रिजर्वेशन है कर बोल को, कामा में रिजर्वेशन है, पढ़ाई में रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप मिलती। तो यहाँ जो इनको ये सभी मिलता, तो ये जो SC और ST है, तो SC कौन है मालूम? दे आर शूद्रास, यानी कि अनटचेबल्स। बरसां से इनको अनटच कर ले को आ गए, यानी कि इनको टच नहीं करे, उनके अगर डिस्क्रिमिनेशन करे, उनको पढ़ाए नहीं, उनको आगे आने दिए नहीं, तो उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST वाले को क्या दी? रिजर्वेशन दी। तो SC को तो इनो अनटचेबल्स, ST को तो कौन? ST को तो इनो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। कई को इनको रिजर्वेशन दी को है तो बहुत सारे टाइम से भी इन्हों क्या है, जंगला में रहने का, वहाँ रह गए। तो अगर हमें ऐसा कंटिन्यू कर ले चले गए, सिर्फ हमें हमारा देख ले को चले गए, तो सिर्फ हमें डेवलप होती, इन्हों डेवलप नहीं होते। यानी कि इन्हों जंगल में रहती, इनका कौन भी डॉक्टर नहीं, इनका कौन भी इंजीनियर नहीं, इनका कौन भी आदमी पढ़ लिख को आगे आ रहा नहीं, तो इन्हों हमेशा जो है उसमें जंगल में होको, इन्हों छोटे मोटे आदमी होको तो मर जाती हैं। इन्हों ऐसा होने का नको कर बोल को डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी कमेटी क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST का रिजर्वेशन ले को है, तो हमने स्कॉलरशिप मिलती SC ST वाले को, तो जॉब में रिजर्वेशन है, तो वो सभी है। तो इन्हें बोल रहा कि क्या वजह से उनको सेलेक्ट किया गया, यहाँ हो गया। फिर नेक्स्ट वी हैव ट्राइब्स दैट रिमेन जियोग्राफिकली सेपरेटेड इन डेजर्ट। तो बहुत सारे ट्राइब्स है, ये जो ट्राइब के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है राजस्थान के डेजर्ट में रहती हैं। हिल का तो पहाड़ी इलाका, तो एक है हिल, एक है माउंटेन, हिल और एक है माउंटेन, राइट। एक है हिल और एक है माउंटेन। हिल का तो ऐसा रहता, ओहो सॉरी क्रैश हो गया क्या? लगता है ये क्रैश हो गया। तो न्यूज बोल रहा, ट्राइब्स दैट रिमेन जोग्राफिकली सेपरेटेड इन डेजर्ट, हिल एंड फॉरेस्ट। तो इन लोग जो है फॉरेस्ट में भी रहती, इन लोग जो है फॉरेस्ट में भी रहती। तो द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज। तो और एक चीज़ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है और एक नाम है हिंदी में, क्या कहते हो? आदिवासी। आदिवासी जनगण, आदिवासी जनगण का था इन्हों जो है जंगल में रहने वाले, डेजर्ट कने रहने वाले वो लोग सभी इन्हों बोला थे। तो उनको ये बोला जाता कि सॉरी उनका ये बोला जाता कि बहुत सारे सालों से इन्हों इंडिया में रह रही है। करीब ये बोला जाता कि 1500 BC को तो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट पैदा होने के 1500 साल पहले इन्हों जो है ट्राइबल्स यहाँ थे। तो वो कितना होता हो, अगर तब को आपको अगर हिसाब डाले तो वो कितना होता का, तो आपके 2020 को 3 साल और 1500 करीब 3500 साल पहले से इन्हों ट्राइबल्स हैं करको डॉक्यूमेंट्स बताते। द इंडियन ट्राइबल आर्ट इंक्लूड्स paintings. The Indian tribal art includes paintings which are the integral part of the tribal tradition, right?
पेंटिंग्स इन द केव शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एंड पंचमरहिया आर सिंपल डिजाइंस डिपिक्टिंग सीरीज ऑफ हंटिंग फार्मिंग। तो इन्हें क्या बोलना चाह रहा कि इसे क्लोज करेंगे, हाँ, तो इन्हें क्या बोलना चाह रहा तो ट्राइबल आर्ट का तो कोई चीज़ हमें अपने हाथों से करती ना उसे बोलते हैं आर्ट, राइट। तो हाथों से हमें क्या करती, पेंटिंग करती, और जो गुड़ियाँ जो बनाती वो, और हाथों पाँवों से जो करती वो सब चीज़ों को हमें आर्ट करके बोलती। तो आर्ट जो है म्यूज़िक भी है, आर्ट सिंगिंग भी है, गले से गाने का, और आर्ट जो है पेंटिंग भी है। तो मैं पहले सभी ज़रा इमेजेस दिखाया था हमारे केव पेंटिंग के, केव पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। देखो अगर मैं ऐसा मारा तो क्या आता, ये है केव पेंटिंग्स। तो तुम्हें देखो इधर उनको नॉलेज था ये सब चीज़ों का, यानी कि केव में लोग छुड़ाते थे। तुम्हें पूछ सकते हैं इनको कलर कहाँ से आया, क्रेयॉन्स थे क्या वो टाइम पर, नहीं। स्केचेस थे क्या वो टाइम पर, नहीं। स्केचेस भी नहीं थे, क्रेयॉन्स भी नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ जो जंगली बेर मिलती वो लेको, या पत्ते लेको, कोलसा लेको, उन्होंने जो है उसे पुड़ी कर को क्या करते थे, पेस्ट कर को वहाँ ड्राइंग बनाते थे। शायद ये बोलने के वास्ते कि हम ना यहाँ आता था कर को बोलने कर को भी करेगी, क्या है कि मालूम नहीं। तो ये जो है देखो ये एक आर्ट है जो छुड़ा को ही उन्होंने इसमें दिखा रहा, ज़रे एनिमल्स हैं उसके ऊपर बैठ को ही उन्हें पानी के पास कौन की जा रहा, उन्हें कौन की वहाँ क्या कर रहा, इसमें मालूम हो रहा। इसमें जो है कौन की ज़रे लोग खड़ी एक हिरन जैसा क्या की जा रहा, वो एक मालूम हुआ। तो मैं हर एक पेंटिंग में देखो क्या ना क्या मैसेज रहता, उन्हें क्या तो भी एक बोलने की कोशिश कर दे रहा था। इसमें देखो इसमें क्या है, हंटिंग का दिखा रहा, तीर लेको मारने की कोशिश कर रही वो दिखा रहा, राइट। इसे वो जो है केव पेंटिंग्स, ये सभी ट्राइबल्स लोग करें सो समझे। तो ट्राइबल्स लोग क्या करते थे ये सभी कर को ही। तो इनिशियली डन इन ब्लैक एंड और अर्थ कलर्स, मैं पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। द पैलेट सून एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वाइट, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। तो उन्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पहले जो पेंटिंग्स थे एक नमूना ऐसे थे, यानी कि ब्लैक एंड वाइट सिंपल कलर यूज़ करते थे। आते आते क्या हो गया, उनको अलग अलग चीज़ों का इल्म मालूम पड़ा कलर रंग का, तो उन्होंने कलर्स यूज़ कर को कलर यूज़ करने लग गए कर को बोल रहे हैं, राइट। तो नाउ ट्राइबल्स के बारे में हो गया। अब हमें नोमैड्स के बारे में ज़रा जानेंगे। नोमैड का तो वेल द वर्ड नोमैड इज़ डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर पैस्चर नोमोस। नोमैड का तो एक नमूना घास का तो अब बाहर अब चरवाहे रहती नहीं, नोमैड्स का तो चरवाहे का तो बकरे भैंसा बैला और ज़रे दूसरे जो जानवर हैं उसे चराने लग जाती ना, तो उन्होंने क्या देखती मोस्टली हरा भरा कहाँ है जाको चराई जा देखती नहीं। तो हरे भरे का मतलब है नोमैड का मतलब हरे भरे, तो उनको नाम ही पड़ेगा नोमैड कर बोल को, राइट। सो pastoral nomads moved with their households in search of pasture for their animals। आज भी क्या करते हैं ये चरवाहे अपने साथ में फैमिली लेको, अपने साथ में सामान लेको, उन्होंने क्या करती जगह जगह जाती और उनको जहाँ जहाँ जाती वहाँ उन्होंने पड़ाव डाल को उन्होंने रहती, उनका एक घर भी रहता नहीं। वेल दे आर रिकग्नाइज्ड एज ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़। इंडियन गवर्नमेंट जो है इनको एक कम्युनिटी के जैसा रिकॉग्नाइज करता। दे वुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लाइवलीहुड। तो चरवाहे क्या करती, एक जगह से दूसरी जगह जाती अपने खाने की खोज में। देयर फूड प्रोडक्ट्स केम फ्रॉम द पेस्टोरल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो उन्हें बोलने की क्या है मीनिंग का, उनका खाना, चरवाहे का खाना मोस्टली क्या रहता, दूध रहता। ऑफ कोर्स अगर बैला भैंसा अगर उनके पास है, गाय है, अगर छेली है, तो उन्हें सबसे आसानी से मिलता सो क्या बन ब्रेड नहीं, सबसे आसानी से मिलता सो क्या जो छेली या भैंस दूध देती ना वो मिलता। तो उसके साथ में उनको क्या मिलता, बकरे है तो उनको ऊल मिलता, ऊल उनका जो हेयर है नहीं वो लेको उन्होंने
दूसरे को देखो बेच को पैसे लेती, उससे वो उनके कपड़े क्या तभी होना है तो उन्होंने लेती। तो भैंस या गाय दूध देती, उसमें से घी आता तो वो भी बेचती, और दूसरे आइटम्स जो है दोनों बेचती। तो इनको खाने की भी ज़रूरत है नहीं, तो ग्रेन्स लेने, कपड़े लेने, आइटम्स लेने इन्हों जो है वो बेचते। दे यूज्ड देयर एनिमल्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर सेलिंग एंड बाइंग देयर गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन्होंने क्या बोल रहा कि उन्होंने क्या करती हैं, अपने एनिमल्स के ऊपर, गद्दियाँ के ऊपर गुड्स रखो, एक जगह से दूसरी जगह जब जाती, घी होंदे या चमड़ा होंदे या उनके जो बाला होंदे उन्होंने बेचती। तो एक एग्जांपल क्या कहते हो, बंजारा कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी नोमैड। तो तुम्हें देखो यहाँ दिखाता हूँ, इन्हों है बंजारा कम्युनिटी। देखो इनके ड्रेस कैसे हैं, कलरफुल, एकदम अलग, ऐसा कौन भी नहीं पहनता। अगर हमारे स्कूल में कौन तो भी पहन ले को आ गए तो ऐसा लगता कि भाई यूनियन डे है कर को समझती। तो इनका तो कि रोज़ यूनियन डे है, राइट। तो देखो इनके इसमें कैसा है, अभी नहीं छोकरा नहीं है, नहीं छोकरी है, दिखता ऐसा। तो देखो इनके कल्चर कैसा है, उन्होंने कैसे कपड़े पहनती, इनको बोलती बंजारास। इन्हों जो है नोमैड है, एक जगह रहते हैं। तो उनकी कैरावन है ना, कैरावन का क्या, CARAVAN, कैरावन ट्राइब्स। तो कैरावन का तो ये है काफिला, ऐसा जाती हूँ अदम्या एक जगह से दूसरी जगह। तो जो ग्रुप में मिल को जाती ना, उनको बोलते हैं कैरावन, ऐसा जाती हूँ, तो इसे बोलते हैं कैरावन, ठीक है। तो घोड़े हैं, गद्दे हैं, उसके ऊपर सामान ले को जो बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं और लेडीज़ है उनको घोड़े में इनको बिठा को ऐसा लोड इन्हों ले को दूसरी जगह जाती, ठीक है। तो ये जो ऐसा जो ग्रुप जाता उसे बोलते हैं कैरावन, राइट। सो बंजारास जो है राजस्थान वाले उन्होंने, समझे। तो तुमने मालूम रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खिलजी डायनेस्टी में पढ़ाया था, राइट। दिल्ली सल्तनत का पार्ट इन्हों। तो इन्हों जो है ये बंजारास को यूज़ करते थे, कई को का तो उन्होंने रहने की जगह सिटी अलाउद्दीन खिलजी, और इन्हों रहती हैं तो खेड़ा में और वहाँ यहाँ फिरते रहती। वो टेम्पो ट्रेन न थे, बसा न थे, तो उससे इनको अलाउद्दीन खिलजी यूज़ करते थे कई को, ताकि इन्हों पूरे गाँव में फिरती ना, तो मैं फिर को वहाँ से जो है अपना अनाज ले का वो कर बोल को इनको काम दे डाले थे। तो उन्होंने जो है अनाज ले को आते थे। वेल द बंजारास आर नोन टू हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द मुगल्स टू कैरी फूड ग्रेन्स फॉर देम ड्यूरिंग द वॉर। तो क्या होता था कि लड़ाई जब होती थी एक जगह से दूसरी जगह, एक राजा दूसरे राजा को जब लड़ाई होती थी, तब आर्मी जो है एक दिन दो दिन के वास्ते रहती न थी, यानी कि लड़ाई एक दिन दो दिन के वास्ते रहती न थी। एक महीने, दो महीने, 6 महीने लड़ाइयाँ होते थे, जंग। तो 1-2 महीने 6 महीने रहना कर बोले तो उनको खाना कहाँ से आना। तो ये जो बंजारास जो लोग हैं इन्हों सभी इन्हों क्या करते थे, सप्लाई करते थे, क्या मिलिट्री को कैरावन, इन्हों क्या करते थे, सप्लाई करते थे, खाना पानी सभी सप्लाई करते थे। तो तुम्हें बोल सकती हैं भाई इन्हों कम लोग हैं ना, इन्हों क्यों कर सकती, कम लोग नो दिखा रही तो एक्चुअली इन्हों बल्ला के लोग हैं, राइट। हाँ दिखा रही तो कम लोग, लेकिन इन्हों क्या करते थे, ऐसा गुड्स इसके ऊपर रख ले जाको आर्मी को देते थे और पैसे भी कमा लेते थे। तो उनका कस्टम्स, उनका लैंग्वेज, उनका ड्रेस जो है लोगों से बहुत अलग रहता। तो बंजारा कम्युनिटी इवन कर्नाटक भी है, बल्ला का नहीं है, ज़रा है, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो और एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है द गोंद। तभी इसका बोला था गोंद का तो गम नवे है, समझे, गोंद द गोंद ट्राइब। देखो गोंद का तो इनो, देखो इनो भी एक अलग, तुम्हें एक चीज़ तुम्हें देख सकते हैं डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कर बोले तो इन सब का फुल कलरफुल कपड़े, और उनका कल्चर में क्या था भी डांस गिन्स म्यूजिक फुल रहता सो। तुम्हें देखो
गोंद का, इनका देखो लेडीज। तो वेल इन द 14th सेंचुरी गोंड्स वर दी रूलिंग क्लास इन मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो उन्हें क्या बोल रहा कि 14th सेंचुरी में यानी कि 1300 समथिंग में इन्हों जो है एक इंडिया की एक जगह में जो है रूल करते थे। कौन? गोंड्स रूल करते थे। और सेवरल स्मॉल गोंड किंगडम्स वर कंसोलिडेटेड बाय द गोंड किंगडम्स टू फॉर्म गोंड डायनास्टी। छोटे मोटे गोंद जो ट्राइबल्स रहते थे उन सभी मिलने को जो है गोंड डायनास्टी को बना लेते हैं। राइट, बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी द गोंड्स आर स्कैटर्ड इनटू मेनी ट्राइब्स। तो छोटे मोटे ग्रुपा हो गए, बाद में उन्होंने बिखर गए। तो दे स्प्रेड ओवर मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ सभी उन्होंने फैल गए। दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का तो इंडिया मैप देखो, इंडिया मैप अगर देखें तो ये देखो जो बीच में मध्य प्रदेश है नी, इसके अराउंड सभी क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंडिया। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसे हमें साउथ इंडिया कर बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया को तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बीच का आता सो पीला है ना मध्य प्रदेश, इसके आजू बाजू। तो जो है ये जो ट्राइब है गोंद, यहाँ ही सो अब मोस्टली। तो उनको अलग अलग भाषाएं आती। मध्य प्रदेश में रहने वाले वहाँ की बात करती, वहाँ की लैंग्वेज बात करती। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बात करती, तेलंगाना में रहने वाले तेलुगु बात करती हैं। राइट, तो द गोन्स आर हिंदूज एंड दे मेक आइडल्स ऑफ देयर डेटीज विथ फ्लावर, शुगर एंड घी। तो इनका बहुत फेमस चीज़ क्या कर बोले तो गोन्स जो है इन्हों हिंदूस है और उन्होंने आइडल्स का तो IDOLS आइडल्स का तो मूर्तियाँ किसके बनाती? फ्लोर का तो आटा, शुगर का तो शक्कर, घी का तो घी। तो ये तीन चीज़ों को मिला को क्या करती? डेटीज़ को बनाती, आइडल्स को बनाती। तो कोडो और कुटकी, 2 मिलेट्स आर द स्टेपल फूड ऑफ गोंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो गोंड ट्राइब जो है 2 मिलेट्स खाती, एक नमूना रागी का जैसा रहता हो। मोस्ट ऑफ द गोन्स आर मीट कंज्यूमर्स। तो गोंड जो है रहती ना मीट खाने वाले, मीट भी खाती। दो दे प्रेफर राइस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। मेल मेंबर्स वेयर धोती, मेल मेंबर्स जो है धोती पहनती। विमेन वेयर सॉफ्ट कॉटन सैरीज, उनका ये पहनना है ये सब। गोंड ट्राइब ऑफ इंडिया आर हाईली रिलीजियस एंड वर्शिप जननी। ठीक है, और उनके बारे में दिया कि दे वर्शिप जननी और द मदर ऑफ क्रिएटर। गोंड ट्राइब ऑल्सो वर्शिप फारसा पेन। तो नेक्स्ट हुआ फिर उनके फेस्टिवल्स जो है केसलापुर जत्रा एंड मदाई आर द 2 मेजर फेस्टिवल्स ऑफ गोंद। तो नेक्स्ट और क्या है? वेल दे हैव ऑल्सो देयर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। दे आर नोन फॉर देयर हीरोइक्स इन द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हु ऑल्सो गेन कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स फॉलोड बाय मराठास। तो क्या होता, एक गोंड्स जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े कर को भी एक ये है मुहिम है कि उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मुहिम चलाए कर को भी उनका बहुत बड़ा नाम है। तो और एक है लास्ट है अहोम किंगडम। अहोम किंगडम जो है असम में है सो, ब्रह्मपुत्र वैली असम का है सो। ठीक है, असम कहाँ था? असम देखो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ येलो है देखो, यहाँ इधर एकदम से राइट साइड इधर असम यहाँ है। इसे करने खुल रहा नहीं है तो यहाँ दिखाता था। अगर ये इंडिया है तो यहाँ है असम। तो यहाँ रहते थे उन्होंने, पहले असम यत्ता न था, एक्चुअली पहले असम यत्ता था। तो यहाँ रहते थे कौन? अहोम। यहाँ बीच में रहते थे कौन? गोंद। यहाँ रहते थे कौन? बंजारा। ठीक है, ये एक मालूम पड़ गया। तो द फर्स्ट मेजर एक्सपेंशन वाज एट द कॉस्ट ऑफ चूतिया। और एक कॉमेडी ये है
क्या कहते हो, एक ट्राइब है जिसका नाम है चौतिया करको। तो हिंदी में इसका मतलब क्या कहते हो, बेवकूफ़ करको, बेवकूफ़ करको। तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना नाम बेवकूफ़ करको नहीं रख ले, उनकी लैंग्वेज में वैसा है। बल्लक बार ऐसा होता, हमारी लैंग्वेज में जो ये रहता मीनिंग रहता, दूसरी लैंग्वेज में अलग रहता। अब फॉर एग्जांपल HUG का तो क्या, इंग्लिश में HUG का तो क्या, हग, हग का तो गले लगना, क्या, गले लगना। अब तो उसमें उर्दू का मीनिंग अगर निकाले तो अलग हो जाता नहीं। तो वैसा चूतिया का तो बेवकूफ़ कर को, लेकिन इन्हों अपना नाम जो है अलग से रख ली, ये उसका मीनिंग अलग रहता। तो हाँ, तो इन्हों क्या बोलना चाह रही हैं, ये आसाम में जो है इधर इनका पावर था, इधर इनका पावर था। तो इधर से आती जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आती। तो उन्हें क्या बोल रहा, बाय द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी द होम्स वर इन फुल कंट्रोल ओवर ईस्टर्न असम। तो 1590 आते आते इसके ऊपर जो है अहोम्स फुल कंट्रोल ले लिए वो जगह, और उन्होंने राज करे। इन 17th सेंचुरी आफ्टर द बैटल ऑफ इताखुली इन 1682 दैट मार्क द एंड ऑफ द अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स, मच ऑफ द कंट्रोल ऑफ कोच अहजो फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द अहोम्स। तो यहाँ था फुल मुगल राज। तो मुगल्स को भी इनको भी फाइट होता था, किसे, मुगल्स वर्सेस अहोम्स को क्या होता था, फाइट होता था। कई को ऑफ कोर्स एक राजा दूसरे राजा को फाइट की करता, एक तो पैसा, दूसरा क्या है, लैंड, ये जो 2-3 चीज़ों के वास्ते लड़ता। तो ये 2-3 चीज़ें उनको एग्री नहीं हुए रहे थे, वो वजह से उन्होंने लड़ते थे। तो इसमें जो है जीतिया कौन, अहोम। कई को जीतिया, कई को कहते लड़े जो है अहोम में, असम में प्लेन लैंड नहीं है लड़ने, ऐसा खुले मैदान में लड़ेंगे अगर बोलते नहीं, ऐसा खुला मैदान नहीं है। एक रहती है ऐसा पहाड़ी इलाका। यहाँ लड़को आदत किसे है सो, अहोम को। मुगल्स को कहाँ लड़को आदत है सो, मुगल्स को लड़को आदत है सो ऐसी जगह, खुली जगह मैदान में, हाँ न हुए। तो मुगल्स जब यहाँ गए लड़ने, तो कैसा लड़ने आता है, तो यहाँ कहाँ के छपको उन्होंने मार डालते थे, उनको मार को भक्को चलेते थे, फिर यहाँ कहाँ जाको यहाँ भक्को मारते थे। तो वैसा होको मुगल्स उनको हराने वानी, तो मुगल्स उनको छोड़ डाले, तुम्हें कदब कर ले जाओ घर को। तो अहोम जो है वल्ला के साल तक उन्होंने यहाँ रूल करे। जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भी उनके वल्ला के लड़ाएँ हुए, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में लास्ट में असम आ जाता। तो नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी वॉज टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग दी Maurya rebellion. In first part of the 19th century, the Burmese army invaded their kingdom and set up a puppet Ahom kingdom. 19th century को तो 1800 समथिंग में, 1830 की कितने की इसमें बाजू की जो कंट्री है बर्मा, म्यांमार, तो उन्हें क्या करा, अहोम में घुसा और अहोम वाले को क्या करा, हरा को उन्हें उसका किंगडम बैठाया। तो अहोम्स हु केम इनटू असम फॉलोड देयर ट्रेडिशनल रिलीजन एंड स्पोक ताई लैंग्वेज। तो इनका जो लैंग्वेज था वो क्या है, वो ताई लैंग्वेज। तो ओवर टाइम द अहोम स्टेट अडॉप्टेड द असामीज लैंग्वेज एंड किंग्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। तो इन्हों जो है पहले कोई दूसरा लोकल लैंग्वेज चलते थे और लोकल रिलीजन फॉलो करते थे, बाद में इन्हों हिंदूज बन गए। एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल ऑफिसर्स, other positions are open to all members of all tribes and religion. They kept good records and are known for their chronicles called Burunjis. Burunjis को तो chroniclers, chronicles को तो इसमें क्या रहता था, स्टोरी रहता था। स्टोरी को तो अब अहोम के राजा, अहोम के लोग मुगल्स को क्यों हराए, अहोम के लोग ब्रिटिशरों के साथ कैसा लड़े, उनके हीरोइक ये क्या, वो सभी उन्होंने बोलते थे, वो उसमें बुरंजी में है। बोहग और रोंगाली फेस्टिवल इज़ द मेन फेस्टिवल विच इज़ ऑब्जर्व्ड एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो इनका फेस्टिवल का नाम क्या, रोंगाली। तो रंगोली नवे, रोंगाली फेस्टिवल, समझे, रोंगाली फेस्टिवल, इसका और एक नाम बोहग। तो हमारा ईद रहता नहीं, वैसा उनका रोंगाली फेस्टिवल है। सो राइट, सेवरल विलेजेस वेल कंट्रोल्ड बाय खेल, विलेज कम्युनिटी गेव द लैंड टू द पेजेंट, the king could not take it away without community permission.
तो यहाँ अहोम में एक अच्छी चीज़ क्या थी कहते यहाँ का जो किंग है, राजा है, अगर किसी की ज़मीन है उन्हें होना अगर को छिना लेना होता न था, दूसरे जगह वैसा रहता। सो यहाँ क्या होता कहते यहाँ के लोकल जो लोग थे बहुत ताकतवर थे, राजा को ऐसा करने देते नहीं थे। किसी की तभी आदमी की ज़मीन राजा छिना ले रहा तो दूसरे आदमी पूरे सामने आ जाते थे और उसे रोक डालते थे, किंग को ऐसा करने, राजा को ऐसा करने। तो राजा का ज़्यादा चलता न था, लोग भी बल्ला का पावर उसमें लेते थे। देयरफॉर वी फाइंड a number of social changes took place in the society. Well, these so-called societies and tribes constantly interacted with each other. There were different kinds of tribes and they also took up diverse livelihoods. They also set up states with well-organized administration. तो अब चैप्टर जो है यहाँ एंड होता, नोट्स जो है मैं मुबारक को देता हूँ, तो मैं लिख लो, देखेंगे सुबह इंशाल्लाह दिन गते। यहाँ बोलने का क्या हुआ, चैप्टर में क्या सीखे, चैप्टर में तुम्हें सीखे सोशल चेंजेस। इसमें क्या मालूम हुआ कि लोगों का ड्रेस कैसा अलग है, लोगों का फूड कैसा अलग है, लोगों की प्रैक्टिस, लोगों का आर्ट कैसा अलग है, राइट। और कौन कौन कैसे कैसा रहते थे। अब नोमैड्स उन्हों क्यों रहती, नोमैड्स को तो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले उन्हों क्यों रहती, सिटी में रहने वाले क्यों रहती, गुफा में रहने वाले क्या करते हैं और क्यों रहती। तो और आते जो है इन्हों चेंज कैसा है, अब जैसे भी उन्होंने कैसे भी फॉरेस्ट में थे उन्होंने वहाँ थे यहाँ थे, तो बाद में क्या हुआ, इन्हों सा मॉडर्न एज आते गया, इन्हों सभी जो है फॉरेस्ट छोड़ को सिटी को आने लग गए। सिटी को आने के बाद उन्होंने क्या हो गए, हमारे जैसे लोग हो गए सेम। तो पहले जो है एकदम कलरफुल ड्रेस पहन को क्यों रहते थे, अब जो है बल्ला के लोग सिटी में आको चेंज हो गए। अभी हैं लेकिन कम हैं, वैसा भी नहीं है। आज उन्होंने भी टेक्नोलॉजी यूज़ करती, क्या मोबाइल यूज़ करती, लैपटॉप यूज़ करती, सब नहीं ज़रा यूज़ करती, सब नहीं ज़रा यूज़ करती हैं। तो आई होप तुम्हें ये लेसन समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो उसमें मोबाइल में मुझे मैसेज करो, इंशाल्लाह मैं बोलने की कोशिश कर दूँ।